आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, जबकि 23 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 2, चंपावत में 1, देहरादून में 5, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 1, पौड़ी में 6, रुद्रप्रयाग में 1, उधम सिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 5 नए मामले सामने आए। जबकि बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और टिहरी में कोई नया मामला सामने नहीं आया। पीएम के जन्मदिन पर विश्व रिकॉर्ड 2.5 करोड़ को टीका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोरोना टीका लेने वालों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने टीके की खुराक ली। इससे पहले चीन में बीते 4 जून को सबसे अधिक 2.08 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया था। भारत में टीके के लिए शुक्रवार को पहली बार 1 लाख से भी अधिक शिविर लगे। दून में फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। तो राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी में शुक्रवार को 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलाकार गजेंद्र चौहान को सम्मानित किया। प्रदेश में 21 सितंबर से खुल जाएंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। तो प्रदेश में कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से अधिक समय से बंद चल रहे कक्षा 1 से 5वीं तक के 1407 सरकारी और निजी स्कूल 21 सितंबर से खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसके निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री से बात करने के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। बोर्ड ने 30% कम किया पाठ्यक्रम। तो कोरोना महामारी के चलते गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड के अधीन चल रहे सरकारी अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पुनर्गठित पाठ्यक्रम लागू होगा। अफगानिस्तान में कट्टरवाद से आतंकी विचारधारा बढ़ेगी। तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर के पीएम मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखा। पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर ही रहेंगे, जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती। तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। जीएसटी काउंसिलिंग की शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर सहमति नहीं बनी। 4 धाम यात्रा आज से पंजीकरण अनिवार्य। तो बाहरी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर भी करना होगा पंजीकरण। तो आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। सचिव धर्मेश हरिचंद सेमवाल ने 4 धाम यात्रा की मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। वहीं 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने भी एसओपी जारी कर दी। दोनों में एक समान प्रावधान है। 4 धाम यात्रा के लिए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट devastanam.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद ई पास जारी होंगे। मंदिर परिसर में ई पास की चेकिंग की जाएगी। राज्य से बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी की पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज 15 दिन पहले लग चुकी है, उन्हें कोविड जांच नहीं करानी होगी। हेमकुंड साहिब यात्रा भी आज से रोज 1000 यात्री कर सकेंगे दर्शन। तो सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। एक दिन में 1000 यात्री ही धाम में दर्शन कर सकेंगे। हेमकुंड ट्रस्ट ने यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। तो प्रदेश सरकार 35,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। दूसरी ओर लेक्चरर भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथियों में भी संशोधन किया गया। आयोग ने पिछले दिनों फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए थे। 10 सितंबर को इस भर्ती में पदों की श्रेणी और उप श्रेणियों के हिसाब से रिक्तियों की संख्या में संशोधन हो गया है। लिहाजा इस हिसाब से आयोग ने अब इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वह 8 तक कर सकते हैं। दूसरी ओर आयोग ने लेक्चरर भर्ती
मुख्य परीक्षा की तिथियों में भी परिवर्तन किया है। पहले यह परीक्षा 7, 8 और 9, 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होंगी। प्रवक्ता पदों की परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जाए तो पीटीए शिक्षक संघ की बैठक में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष चंद्रराम पार्किंग ने अभ्यर्थियों की पैरवी करते हुए कहा कि इस परीक्षा का एकमात्र केंद्र हरिद्वार बनाया गया है। युवाओं को आर्थिक हित देते हुए परीक्षा का केंद्र कुमाऊं में भी बनाया जाए। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव तो एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दोबारा से फॉर्म खोल सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव को 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जुलाई 2020 में जो CTET होना था वह जनवरी 2021 में हो पाया और इसकी नतीजे फरवरी 2021 में ही आ सके। इस बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में राज्य के 10 जिलों में 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और CTET सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 जनवरी 2021 रख दी। इससे वे अभ्यर्थी आवेदन करने में वंचित रह गए जिनके नतीजे फरवरी 2021 में आए। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह फरवरी 2021 में आए CTET परिणामों के संबंध में शिथिलीकरण नहीं देना चाहती। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 22 सितंबर को एक बार फिर से यहाँ पर सुनवाई होगी और इसके बाद अगर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है जिन्होंने CTET अभी क्वालिफाई किया है। धामी होंगे चुनाव के में भाजपा का चेहरा। तो भाजपा उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। कांग्रेस का युवाओं को रोजगार दो अभियान। तो भाजपा सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो अभियान शुरू किया है। पार्टी ने शुक्रवार को एक मोबाइल नंबर जारी कर इसकी शुरुआत की है। TTE में फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच होगी। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा TTE में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने DG शिक्षा बंशीधर तिवारी को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में विभागीय योजना की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि उनकी जानकारी में लाया गया है कि TTE में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। प्राथमिक शिक्षक बनने को TTE अनिवार्य शर्त है। यदि इसमें किसी प्रकार का खेल हो रहा है तो यह बेहद गंभीर है। इसके चलते DG शिक्षा को जांच के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले B.Ed TTE प्रशिक्षित बेरोजगार NIOS DLED से भी इसी प्रकार के गोलमाल के आरोप लगा चुका है। उनका आरोप है कि कई लोग जो स्कूलों में नौकरियां नहीं कर रहे थे उन्हें भी मिली भगत का NIOS का DLED करा दिया गया। दूसरी तरफ मंत्री ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू करने को कहा है। तो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। साथ ही जो यहाँ पे TTE सर्टिफिकेट है NIOS को लेकर के उनकी यहाँ पर जाँच भी होगी। देहरादून से खबर है ये BBA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो संदिग्ध परिस्थितियों में BBA छात्रा की मौत हो गई। पुलिस को आशंका कि छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाया। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि गुरुवार रात रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी में छात्रा की मौत की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधायक लिफ्ट में फंसे। तो गांधी अस्पताल में मरीजों को फल बांटने वार्ड में जा रहे थे मंत्री। खराब लिफ्ट ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दून में रैगिंग की शिकायत। तो दून मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य को ईमेल भेजकर रैगिंग की शिकायत की गई। जूनियर बैच के छात्रों ने सीनियर बैच के छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। मोदी के जन्मदिन पर फल बांटे और रक्तदान किया।
तो दून में भाजपा जिला देहरादून के सभी 17 मंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पौधे रोपने के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे गए। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर रक्तदान किया। यूथ कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस तले पकोड़े। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शुक्रवार को दोपहर माहौल बदला था। यहां बाहर ठेलियां लगी थी जहां कांग्रेसी पकोड़े तल रहे थे और गर्मा गर्म पकोड़े ले लो कहकर लोगों को बुला रहे थे। यूथ कांग्रेस ने इसी अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध दर्ज किया। चारधाम में जितने दिन चाहें रुक सकते हैं यात्री। तो सीओ ने कहा यात्रियों की संख्या केवल दर्शन के लिए तय है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में जारी की गई है कड़ी एसओपी। 5वीं तक के स्कूल खोलने पर अभिभावकों ने बताया जल्दबाजी। तो सरकार ने आखिर 21 सितंबर से 5वीं तक के स्कूल खोलने के भी निर्देश दे दिए हैं। सरकार के इस फैसले को जहां निजी स्कूलों ने पूरी तरह से सही बताया, वहीं अभिभावकों और अभिभावक संघों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये सरकार की जल्दबाजी है। साल खत्म होने को करीब 3.5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में सरकार को रुक जाना चाहिए। 1 जनवरी के बाद बच्चों को बुलाना चाहिए। निजी स्कूलों का कहना है कि घर पर बच्चों के मानसिक शारीरिक स्तर पर भी असर पड़ रहा है। डीबीएस डीएवी में आज भी हो सकेंगे एडमिशन। तो डीबीएस पहली लिस्ट में दाखिला न ले पाने वाले छात्रों के लिए शनिवार को भी मौका मिलेगा। शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण डीबीएस में एडमिशन के लिए 1 और दिन की मोहलत दी गई है। वहीं डीएवी में भी 18 तक दाखिले की तिथि बढ़ा दी गई है। सीएस पहुंचे केदारनाथ धाम। तो हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा खोलने के आदेश के बाद केदारनाथ धाम में हलचल बढ़ गई है। यहां मौजूद तीर्थ पुरोहित, पुजारी एवं कर्मचारी यात्रा को लेकर तैयार हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने केदारनाथ का दौरा किया। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव में उमड़े श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति का उत्सव मान्यताओं और परंपराओं के साथ मनाया गया। नम आँखों से मां नंदा स्वनूल को कैलाश के लिए विदा किया गया। वही खबर एक और द्वार से अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 युवक घायल। तो नजियाबाद बुआखाल नेशनल हाईवे पर कोटद्वार डुगड्डा के बीच सुबह की सैर पर निकले 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। छात्रों ने आज से दी भूख हड़ताल की चेतावनी। तो हेमंत नंदन भगवान गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में परीक्षा परिणामों में अनियमितता बरतने के आरोप में छात्रों ने शुक्रवार को भी प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर तालाबंदी की। वही खबर है ये बड़कोट से सड़क की बदहाली पर किया प्रदर्शन। तो पीएमजीवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे बड़कोट के भाटिया गांव के लोग। वही खबर है नई टिहरी से कांडा गांव में घर में घुसे सांप को पकड़ा। खबर है जोशीमठ से घास काट रही महिला पर झपटा भालू। तो जोशीमठ नगर में भालू के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को जोशीमठ के ज्योतिर्मठ मोहल्ले में शंकराचार्य वासु देवानंद आश्रम के निकट घास काट रही महिला को भालू ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। महिला के सिर में 23 टाँके लगे हैं। घायल महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। खबर है पौड़ी से डांस वीडियो वायरल। पौड़ी जिला अस्पताल के 5 कर्मी सस्पेंड। तो पीपी मोड पर संचालित किए जा रहे पौड़ी जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला अस्पताल की जमकर किरकिरी हो रही है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल के एमएस ने वीडियो में शामिल 5 कर्मचारियों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से सरसों के तेल दालों ने बिगाड़ा बजट। तो 210 रुपये लीटर पहुंचा सरसों का तेल के दाम। बाज़ारों में दालों की कीमतें भी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बागेश्वर में पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत। तो बागेश्वर से खबर है कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत घांगड़ गांव निवासी एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। वह अपनी बहू के साथ पास के जंगल में घास लेने गई थी। घास काटते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। कोसानी अल्मोड़ा हाईवे में कलमठ धंसने से यातायात 4 घंटे तक बाधित रहा। अल्मोड़ा में नंदा सुनंदा को नम आंखों से विदाई दी गई।
बागेश्वर में नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस की कार्यप्रणाली से हाईकोर्ट नाराज। तो हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस केस दर्ज नहीं करती। यही वजह है कि हाईकोर्ट में प्रत्येक दिन 5-6 केस सुरक्षा दिलाने जाने को लेकर दायर होते हैं। यात्री वाहनों के निरीक्षण के बाद लगेगा ग्रीन कार्ड, पहली बार लगेगा QR कोड। तो चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बैठक ली और यात्रा के लिए 2 अस्थायी चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद शाम को परिवहन सचिव ने आदेश जारी किया कि सभी तरह के सार्वजनिक यात्री वाहनों के भौतिक रूप से निरीक्षण के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली बार सभी वाहनों में QR कोड लगेंगे, जिससे वाहनों की चेकिंग आसान होगी। हरीश और केजरीवाल के लिए भाजपा बुन रही जाल। तो विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही सत्तारूढ़ भाजपा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और दिल्ली के आप के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का जाल बुन रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की थाह लेने दिल्ली से देहरादून पहुंचे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह चुनाव प्रभारी सरदार RP सिंह ने शुक्रवार को कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उत्तरकाशी में कार झील में गिरी, 3 लोग लापता। तो चिन्याली सौण के राजस्व पटवारी क्षेत्र बालगोडी के अंतर्गत चिन्याली सौण स्यांसू मोटर मार्ग पर स्यांसू पुल से 10 मीटर पहले शुक्रवार शाम करीब 7:45 पर चिन्याली सौण की ओर से आ रही एक मारुति 800 कार नंबर 091006 अचानक अनियंत्रित होकर झील में समा गई। वही खबर आई है रुड़की मंगलौर से मंदिर में पुजारी का शव मिला, सनसनी। तो मंदिर के कमरे में बुजुर्ग पुजारी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने की आसार हैं। वहीं खबर है देहरादून से ट्रेन में से कटकर व्यक्ति की मौत, पहचान नहीं। तो थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के माता मंदिर व सिंघल मंडी के बीच एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मसूरी से खबर आई है कार खाई में गिरी, 5 घायल। तो मसूरी से देहरादून जा रही कार शुक्रवार देर रात कब्रिस्तान के निकट चोपड़ा सार के पास करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कोतवाल राजीव रोथाना ने बताया कि हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जबकि 3 अन्य को चोटें आई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की हकीकत जानने साइकिल से निकले निदेशक। दोन की ट्रैफिक व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए शुक्रवार को निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन साइकिल से सड़कों पर निकले। प्रदेश में चलेगा स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता पखवाड़ा के पहले दिन पर्यटन विभाग की ओर से चलाया गया अभियान। वहीं खबर है देहरादून से विदेश में नौकरी के नाम पर 3,20,000 रुपये ठगे गए। रिटायर रेंजर के घर से लाखों की चोरी हुई। तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार होगी परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग सिलेबस तैयार करने में जुटा है। 2-3 माह में होंगे आवेदन। तो प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का सिलेबस तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। आने वाले 2 से 3 माह में यह भर्ती शुरू हो सकेगी। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग हजारों पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू करने जा रहा है, जिनका कोई शुल्क नहीं लगेगा।
1000 पदों पर भर्ती शुरू करेगा चयन आयोग। तो अधिक सेवा चयन आयोग भी अलग अलग विभागों में करीब 1000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक, ITI कर्मशाला अनुदेशक, गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर जल्द ही भर्ती के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की सिफारिश भी जल्द आने वाली है। इसका अध्ययन करने के बाद आयोग अगले 2 से 3 महीने के भीतर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। कुल मिलाकर करीब 1000 पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो निदेशक सहित विभिन्न पदों पर अवसर। तो 115 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट व कई पद खाली, तो 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चालक के पदों पर विभिन्न रिक्तियां, तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग UP त्रिपाल एससी की तरफ से 164 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों पर करें आवेदन, तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 73 हेड मास्टर बने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो 47,000 लोगों को लगा टीका। अफसरों के खिली बाँछें। चारधाम यात्रा के लिए मैं तैयार, तो सर्विस के लिए गैराज में पहुंची टैक्सियां। मनसा देवी मंदिर तक रोपवे संचालन का होगा नया टेंडर। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस। तो दुर्घटना में स्कूटी सवार मां बेटी की हो गए थे घायल, बेटी ने दम तोड़ दिया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो 1 माह पहले लापता व्यवसायी की लाश मिली। पुलिस की ढूंढ खोज पर सवाल उठे हैं। तो हत्या की आशंका। भेड़िया पखान के जंगल में मिला 100 परिजनों का आरोप। पुलिस ने शुरू से ही लापरवाही बरती। सावधान हो जाइए, कीड़ा कर रहा बीमार। तो लोग अब स्क्रब टाइफस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह बीमारी रिक्टेशिया कीट से होती है। जुएं के आकार का दिखने वाला ये कीट आमतौर पर झाड़ीदार और नमी वाले इलाकों में पाया जाता है। इसके काटने से जम्स चमड़ी के जरिए शरीर में चले जाते हैं। यह शरीर के जिस जगह पर काटता है वहाँ फफोलानुमा काली पपड़ी के निशान पड़ जाते हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अंतिम यात्रा में शामिल होने गए व्यक्ति की सरयू में डूबने से मौत हो गई। तो शव यात्रा में रामेश्वर गए सिमतलखेड़ के एक व्यक्ति की सरयू में डूबने से मौत हो गई। पुलिस, दमकल कर्मियों, SDRF और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। वही खबर है टनकपुर से 2.25 किलो चरस और 2.04 ग्राम स्मैक जब्त, 2 तस्कर धरे गए हैं। 25 दिन से बंद है पेशिया गढ़कोट मार्ग। अल्मोड़ा बागेश्वर में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। वही खबर है अल्मोड़ा से मात्र 17,000 विद्यार्थियों ने ही जमा किया शुल्क। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए 29,500 छात्रों ने कराया था पंजीकरण। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो बाजपुर से खबर है कार की टक्कर से युवक की मौत, 2 गंभीर हो गए। तो स्वार के गुलरभोज डैम पर आए थे युवक, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। वही खबर है रुद्रपुर से ऑनलाइन बुक कराई कार में बेसुध मिला चालक, लूट का शिकार हुआ।